हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मनिंद्रा मैथलेट। तो बेटा आइए करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो बेसिकली हमने करना क्या है बेटा, जो हमें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है इसकी पहले हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है, क्या इसका जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है फिर हमने वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली मेथड। तो बेटा सबसे पहले कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम क्या लेंगे, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, ये है इक्वेशन नंबर 1। एक्स के आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगाएंगे, वाई के आगे भी कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। तो ये है बेटा A1, ये है B1, ये है C1, ये है A2, ये है B2 और ये है C2। तो अब बेटा रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स निकालेंगे। तो A1 बाय A2 हमारा आया है दैट इज 1/2 और स्टूडेंट्स B1 बाय B2 कितना आया, दैट इज ऑल्सो 1/2 और C1 बाय C2 जब हमने निकाला बच्चों वो क्या है 5/10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी हमारा कितना है 1/2। अब ये तीनों रेशियो क्या है बेटा, इक्वल है। तो यहां से मेरे पास आया A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। अगर बेटा ये तीनों की तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमें मालूम है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हम लिखेंगे कि जो गिवन पेयर है या सिस्टम के गिवन सिस्टम हैज infinitely many solutions, therefore system is consistent। तो इसका सिस्टम क्या है बेटा, कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट मींस कि इसका सॉल्यूशन आएगा। अगर इसका सॉल्यूशन आ रहा है तो हमने किसके साथ निकालना है, ग्राफिकल मेथड के साथ। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय ग्राफिकली मेथड। और जो हमें दोनों इक्वेशंस दी हैं बेटा इसे हम साइड बाय साइड लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें दो सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। तो मैं बॉक्स बना लेता हूं जिसमें हम इसके सॉल्यूशंस को पुट करेंगे बेटा, और यहां पर दूसरे के। तो मैंने यहां पे दो बॉक्स ऑलरेडी बना लिए हैं, यहां पे है xy, यहां पे होगा xy। तो बेटा पहले इसकी बारी इक्वेशन नंबर 1 की। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो व्हेन जब मैं इस इक्वेशन में x 0 रखूंगा तो मेरे पास y क्या आएगी बेटा, y मुझे मिलेगी 5। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे सेम इक्वेशन में। तो x हमारे पास क्या आएगी बेटा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो मुझे x क्या मिला है 5। तो मैंने दो सॉल्यूशंस निकाल लिए, x 0 रखा तो y 5 मिली, जब मैंने y को 0 रखा तो मुझे x क्या मिला 5 मिला। अब बारी है बेटा इक्वेशन नंबर 2 की। वो है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी हम 1 बाय 1 पहले x को 0 रखेंगे। x को 0 रखोगे किसकी जगह पर, x की जगह पर यहां पे आएगी 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 को हम नीचे ले जाएंगे, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/2, कैंसिल करके हमें y क्या आई है बेटा 5। तो जब मैंने सेकंड इक्वेशन में x को 0 रखा तो मुझे y क्या मिली है 5। अब बेटा नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे सेम इक्वेशन में। तो यहां पे आ गया 2x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10। तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 10। x क्या आएगा बेटा 10/2, आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट x इज इक्वल टू 5। तो जब मैंने y को 0 रखा तो x मुझे क्या मिला है 5। अब 1 बाय 1 दोनों इक्वेशंस का हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। तो आओ पहले इक्वेशन के पॉइंट्स को जो प्लॉट करते हैं हम। तो बेटा इक्वेशन नंबर पहली जो है हमारे पास x 0 है, y क्या है 5। तो x 0 y 5 ये पॉइंट है। और दूसरा
5x5y0, तो x5y0 ये पॉइंट हो गया 5,0। तो बेटा इसको हम ज्वाइन कराएंगे 5,0, तो इसे ज्वाइन कर दो बच्चों। तो ज्वाइन करने के बाद ये हमारी बनी है फर्स्ट लाइन, ठीक है बेटा। और इस लाइन की अब हम इक्वेशन भी लिखेंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ब्लैक मार्कर के साथ मैं बनाऊंगा इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सेम है। तो इसका पहला पॉइंट सेम ही है, वो कौन सा है 0,5। तो दूसरा पॉइंट भी ये आया। और दूसरी इक्वेशन का दूसरा पॉइंट कौन सा है 5,0। तो ये पॉइंट भी यहां पे आएगा। जब मैं फिर से इनको ज्वाइन करूंगा बेटा, तो जो ये मेरी लाइंस हैं, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएंगी, ओवरलैप। ये बनी है मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, उसका भी नेम लिख लेते हैं, जो ब्लैक वाली होगी। तो उसका नेम है दैट इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्लियर है बेटा। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये वाला, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर, वो सभी के सभी क्या हैं, रेड लाइन और ब्लैक लाइन दोनों के कॉमन पॉइंट्स हैं। अगर वो कॉमन पॉइंट्स है तो वो क्या है, कॉमन सॉल्यूशन। तो दैट्स मीन यहां से मुझे ये पता चला कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। हम 2-3 निकाल कर भी लिख सकते हैं वहां पर। तो हम इसके लिखेंगे, यहां पर नीचे लिख देते हैं, यहां पे हियर सम सॉल्यूशंस आर। अब ध्यान दो बेटा, ग्राफ से हम सॉल्यूशंस कैसे निकालते थे। पहला सॉल्यूशन देखो क्या आ रहा है यहां पर, x1 y4। तो एक सॉल्यूशन तो मिला मुझे, x1 y क्या है 4 है बेटा। अगर आप इसमें भी इक्वेशन नंबर 1 में भी इक्वेशन नंबर 2 में भी सेम x और y को पुट करोगे तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो x1 है, y क्या है 4 है, तो क्या बन जाएगा 5। x1 है, यहां पे आएगा 2, y क्या है 4, 4 2 8, 8 प्लस 2 10। क्लियर है बेटा। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, हम विदाउट डेसिमल वाले बता रहा हूं बेटा मैं। तो ये हो गया बेटा 2 3, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन हो गया हमारे पास x2 y3। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद थर्ड सॉल्यूशन कौन सा होगा, यहीं से देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन थर्ड होगा बच्चों x3 y2, x3 y2। ऐसे करके हम बहुत से इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। पर हर पार्ट में हमने करना क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप उसने कहा है कि सबसे पहले आपने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को चेक करना है। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी को चेक करना। इज इट क्लियर। तो अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए स्टूडेंट्स, अब करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में फिर से हम सबसे पहले इस पेयर की कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे बेटा। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, और यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में x के आगे कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे। ये है हमारे पास a1, y के आगे कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे। ये है हमारा b1, ये हो गया c1। तो ये है बेटा a2 b2 c2। तो अब रेशो निकालेंगे। तो बेटा हमारे पास a1/a2 जो कोफिशिएंट की रेशो है वो आई है 1/3, और b1/b2 जो है उसकी रेशो आई है -1/-3। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने साइन साथ में पिक करना है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b1/b2 क्या है, दैट इज 1/3। तो अब हम निकालेंगे बेटा c1/c2, वो हमारा आया है 8/16। इसे सिंप्लीफाई करके क्या आ गया बेटा 1/2। तो अब ध्यान दीजिए बेटा, अब तीनों रेशो को जब मैंने देखा तब हमारे पास क्या मिला, हमें a1/a2 तो इक्वल आया है बच्चों b1/b2 के, क्योंकि ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। पर ये दोनों रेशोज इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के, क्योंकि c1/c2 क्या है, दैट इज 1/2। तो बेटा अगर ये केस है तो हमें मालूम है, अगर ये केस होता है तो जो सोल्यूशन होता है वो इसका नो सोल्यूशन होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि जो सिस्टम है, गिवन सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे। और
देयरफॉर सिस्टम इज, अगर बेटा सॉल्यूशन ही हमें नहीं मिलेगा तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसका हो गया सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है बेटा? अगर इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन इसका कोई है ही नहीं, तब हम इसे ग्राफिकल मेथड से निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। हमने किससे चेक कर लिया, दी रेशियो ऑफ दी कोफिशिएंट्स के साथ। क्लियर है बेटा? अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, उसका देखेंगे क्या उसका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा उसे फिर से हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। क्लियर है बेटा? तो आइए बच्चों अब करते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड। तो बेटा पार्ट नंबर थर्ड में फिर से हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें 2 है a1, y के आगे कुछ नहीं है, लगाएंगे, ये हो गया b1 और ये हो गया c1। याद रखिए ये जो हमें इक्वेशंस दी हैं बेटा ये जनरल फॉर्म में दी हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता 6 लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, आंसर हमारा सेम आएगा। और ये है हमारे पास a2, ये है b2, ये है c2, क्योंकि ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब पहले रेशियोज निकाल लेते हैं कोफिशिएंट की, तो वो निकालो बेटा। तो हमारे पास a1 a2 क्या आया, 2/4, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/2, तो ये सिंप्लीफाई करके आ गया 1/2। अब निकालते हैं बेटा b1/b2, तो b1/b2 क्या आएगा, 1/-2। क्लियर है बेटा? अब इन दोनों को जब मैंने देखा, तो जब आपने पहली दो रेशियोज को ही देखा, कौन सी a1/a2 और b1/b2, ये हमारी क्या है बेटा, इक्वल नहीं है। a1/a2 इक्वल नहीं है किसके, b1/b2 के। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तब हम c1 c2 को नहीं देखेंगे, हम उसे इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसी ने बता दिया कि जो ये सिस्टम है, गिवन सिस्टम हैज यूनिक, या मैं बोलूं सिंगल सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देयरफॉर इसमें सिस्टम को कह सकता हूं दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो अगर ये कंसिस्टेंट है, वी विल सॉल्व इट बाय द मेथड ग्राफिकली। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय ग्राफिकली मेथड, और ग्राफिकल मेथड को करने के लिए हम यहां पे लाइन लगाएंगे, साइड बाय साइड इक्वेशंस दोनों को लिखेंगे। तो अब बेटा -6 को हम ट्रांसफर कर लेंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है, क्योंकि हमने यहां से सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ये 2x + y इज इक्वल टू -6 को मैं ट्रांसफर करूंगा राइट हैंड साइड पे, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 6। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे करके लिख लिया बेटा। और इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास 4x - 2y इज इक्वल, -4 को ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड पे, ये भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव का 4। अब पहली इक्वेशन के भी हमने 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, और इक्वेशन नंबर 2 के भी हमने 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं बेटा। तो यहां पे बॉक्स बनाओ, यहां पे लिखो x, यहां पे y, यहां पे कैपिटल X और यहां पे कैपिटल Y। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वो है 2x + y इज इक्वल टू 6, ये है इक्वेशन नंबर 1। और इसमें यहां पे रखेंगे when x इज इक्वल टू 0। तो बेटा जब हमने x यहां पे 0 रखा तो y क्या मिलेगी, 2 × 0 + y इज इक्वल टू 6, 2 × 0 दैट इज 0 इज इक्वल टू 6। तो y हमें क्या मिला बेटा, 6। एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं when, अब दूसरी बार हम y को 0 रखेंगे सेम इक्वेशन में, तो यहां से क्या आएगा बेटा, 2x + y की जगह पे 0 रखेंगे इज इक्वल टू 6, और ये हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 6, 2 को नीचे लेके जाएंगे 6 के, तो 6/2 आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो मैंने पहली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए बेटा। तो यहाँ पे x 0 रखा तो मुझे y क्या मिली है, दैट इज 6, और जब मैंने y को 0 रखा तो मुझे x क्या मिली है, 3। तो बेटा अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारे पास 4x - 2y इज इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हम x को रखेंगे 0, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, 4 × 0 - 2y इज इक्वल टू 4, तो 4 × 0 ये 0 हो जाएगा, 0 - 2y इज इक्वल टू 4,
तो यहाँ पे आया बेटा -2y इज इक्वल टू 4, -2 को ट्रांसवर्स करेंगे, पॉजिटिव का 4 अपॉन -2, तो कैंसिल करेंगे बेटा, क्या आया -2। तो जब मैंने x को 0 रखा तो y मुझे क्या मिली है स्टूडेंट्स, -2। क्लियर है बेटा। अब बारी किसकी है, y को 0 रखने की, तो 4x, तो यहां पे हम लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो सेम इक्वेशन में y 0 रखो स्टूडेंट्स, 4x -2, y को मैंने 0 रख दिया, इज इक्वल टू 4, तो यहां पे आया बेटा 4x, ये तो 0 हो जाएगा, -0 इज इक्वल टू 4, तो 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना आया बेटा 1, 4 के नीचे 4 लेकर जाएंगे, 1 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। तो जब मैंने y को 0 रखा तो x मुझे क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, 1। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हमने किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर। तो बेटा आइए ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं इन्हें। तो जो इक्वेशन नंबर 1 के सॉल्यूशन है बेटा, जो पहला पॉइंट हमें मिला है कोऑर्डिनेट वो क्या है, x0 y6, और जो दूसरा पॉइंट हमें मिला है बेटा वो क्या है, x3 y0। तो एक पॉइंट मुझे मिला x3 y0, एक मिला x0 y6। तो बेटा इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन जब मैंने किया तो मेरी लाइन जो बनी है बेटा वो ये है, तो इसका ग्राफ मैंने बना लिया। तो रेड लाइन को उसकी इक्वेशन के साथ लिख देते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्लियर है बेटा। अब इक्वेशन नंबर सेकंड की बारी। तो बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड के सोल्यूशन कौन कौन से हैं, तो पहला सोल्यूशन है x0 y माइनस का 2, तो x0 y माइनस का 2 ये है, और दूसरा पॉइंट मुझे मिला है बेटा 1,0, तो x1 है y0 है, दूसरा पॉइंट मुझे ये मिला है बेटा 1,0। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे बेटा। तो जब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये लाइन बनी है स्टूडेंट्स। तो जो ये लाइन बनी है बच्चों, ये कौन सी लाइन बनी है, ये हमारी है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों की दोनों लाइन बेटा कहां पे कट हो रही हैं, एक पॉइंट के ऊपर। तो ये ब्लैक लाइन और रेड लाइन का ये पॉइंट क्या है, ये है कॉमन पॉइंट, और जो कॉमन पॉइंट होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, सॉल्यूशंस। तो मुझे इसका एक सॉल्यूशन मिल गया है, तो हम ग्राफ से अब इसका सॉल्यूशन चेक कर लेंगे। हमें सॉल्यूशन क्या मिला है बेटा, तो हमें सॉल्यूशन मिला है, तो ये किसके ऊपर है, इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे, और यहां पे। तो बेटा इसका मुझे सॉल्यूशन मिला है 2,2, तो x भी 2 है और y भी 2 है। तो हम यहां पे लिखेंगे, हम यहां पे लिख लेते हैं। तो here we have solution is, तो x हमें क्या मिली है बेटा 2, y भी हमें क्या मिली है 2। अगर इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो बेटा जब मैंने x को 2 रखा, y को 2 रखा, 2 2s are 4, 4 plus 2 6, 6 minus 6 0, ओके है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे, 4 2s are 8 माइनस 2 2s are 4, 8 माइनस 4 क्या हो गया बेटा 4, 4 माइनस 4 क्या हो गया 0। तो दैट्स मीन ये हमारा क्या है, सोल्यूशन बिल्कुल सही है बेटा। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। अब इसे आप पॉज कीजिए वीडियो को और इस पार्ट को राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसका लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। तो आइए बेटा करते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। तो बेटा ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इस पेयर की भी पहले कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। ये है हमारे पास A1, ये है B1, ये है C1, ये है A2, ये है B2, ये है C2 बच्चों। तो रेशो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट की रेशो A1 बाई A2 हमारे पास आई है, दैट इज 2/4। सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे मिला सिंप्लीफिकेशन के बाद 1/2। अब करते हैं बेटा B1 बाई B2। तो B1 क्या है बेटा, दैट इज -2 अलॉन्ग विद द साइन। B1 हमने साइन के साथ उठाना है बच्चों,
B2 क्या है माइनस का 4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/2। अब निकालते हैं बेटा C1/C2। तो C1 है हमारे पास -2 अपॉन C2 है हमारे पास -5। माइनस से माइनस कैंसिल किया तो हमें मिला क्या है बेटा 2/5। अब तीनों रेशियोज को बेटा चेक करेंगे तो A1/A2 हमारा इक्वल किसके आ रहा है B1/B2 के, पर C1/C2 क्या है इनके इक्वल नहीं है। तो दैट्स मीन यहां से मेरे पास आया सो A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, पर जो C1/C2 है वो इनके इक्वल नहीं है। तो बेटा अगर ये केस है रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स का, तब जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है बेटा नो सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे गिवन सिस्टम जो हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हैं हैज नो सॉल्यूशन, देयरफॉर जो सिस्टम है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो बेटा अगर इसका सॉल्यूशन ही नहीं है तब हम इसे ग्राफिकल मेथड के साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट। आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।